नहीं नहीं, ये आपने क्या कर। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे और खुश और आबाद होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वेदर कुछ रेनी रेनी सा है और वीकेंड भी था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज हलवा पूरी बनाई जाए और इंजॉय की जाए। तो मीरब को जी हलवा पूरी बहुत पसंद है। अक्सर मैं हलवा बना देती हूँ, ये कहती है मामा आप पूरी क्यों नहीं बनाती हो, पूरीज बनाया करो साथ में ना। तो इसको बहुत ज़्यादा शौक है। तो मैंने सोचा कि अभी ये सोई हुई है तो मैं क्विक सा ना जल्दी से हलवा बना लेती हूँ। हलवा एज यू ऑल नो कि बहुत जल्दी बन जाता है और मुझे लगता है यहाँ की सूजी ऐसी होती है कि वो बहुत ही जल्दी बन जाती है, फाइन होती है शायद बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहले मैंने ऑयल ले लिया था। अगर आप चाहें तो देसी घी में भी बना सकते हैं, हम के घर में देसी घी नहीं था। तो हम लोगों ने ऑयल में बना लिया। ऑयल गर्म करने के बाद दो मैंने उसमें इलायची डाली थी और 1 कप जो है ना मैंने इसमें सूजी का डाला है और इसे अच्छे से मैं भून लूँगी जब तक इसकी बड़े मज़े की खुशबू ना आ जाए ना। तो मैं इसको भूनती रहती हूँ, अदरवाइज़ उसका कलर भी वाइट रह जाता है और मुझे ऐसे फील होता है कि हलवा ना कच्चा कच्चा सा है। अक्सर मैंने लोगों को देखा है उनका बिल्कुल वाइट वाइट सा होता है ना और बिल्कुल अजीब सा लग रहा होता है मुझे वो ना। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रिक ट्राई की हुई है इसके लिए। थोड़ा सा लीड ऊपर करके ना फिर मैं अंदर से वाटर डालती हूँ और फ्लेम बिल्कुल जो है वो लो कर देती हूँ। इस तरह ये होता है कि छींटे उड़ के आपके ऊपर नहीं आती, तो स्टोव भी आपका गंदा नहीं होता। वरना तो आप ऊपर से डालें ना तो एकदम छींटे जो है ना वो बाहर की तरफ आती हैं और छींटे जो है ना सारे चूल्हे पे भी आ जाती हैं, तो स्टोव जो है वो हम लोगों का ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो थोड़ा पानी मैंने इस तरह से डाल लिया था और थोड़ा मैंने बाद में डाल दिया है। अच्छा वाटर जो है वो मैं अंदाजे से डालती हूँ, ऐसे मैं नहीं डालती। और मतलब कि मैयर करके मैंने परफेक्ट मैयरमेंट नहीं रखी हुई इसके लिए। अगर मुझे फ़ील होता है कि थोड़ा और जाना चाहिए तो फिर मैं और भी डाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सूजी 1 कप ली थी तो 1 कप ही मैंने इसमें चीनी ऐड की है। और मेरे पास ये मेजरिंग कप जो है ना वो हाफ़ वाला है, 1 वाला जो है ना वो मैंने आटे वाले बॉक्स में रखा हुआ है, तो इस वजह से मैं 2 डाल रही हूँ। ये हाफ़ कप के हैं तो तकरीबन 1 कप ही बनेगा, ठीक है ना। तो आप कहीं समझे कि ये तो 2 डाल रही है और वो लेक रही है, तो मेजरिंग कप जो है ना ये हाफ़ वाला है, ठीक है ना, हाफ़ कप। तो इस वजह से जो चीनी डालने के बाद मैंने अच्छे से जो है ना इसको मेल्ट कर लिया था और थोड़ा सा ऑयल निकलने तक मैंने कुक किया और उसका साइड पे कर दिया। अच्छा चने मेरे पास फ्रीज़र में पड़े हुए थे तो इस वजह से मेरे लिए इजी था हलवा पूरी बनाना। तो मैंने सोचा कि बना लें और थोड़ा सा इंजॉय कर लें, वेदर भी इंजॉय हो जाएगा चलो और कुछ अच्छा सा नाश्ता भी हो जाएगा ना, क्योंकि मैं काफ़ी मंथ्स के बाद अब हलवा पूरी बना रही थी। और ये ना चना मसाला है जो कि मुझे ना शान के चने वाले पैकेट में से मिला था, तो मैंने वो संभाल के रखा हुआ था। मैंने कहा किसी दिन मैं चने बनाऊंगी तो फर्स्ट टाइम मैं ट्राई करूंगी। लेकिन इसका कलर जो है ना वो काफ़ी येलोइश था, लेकिन टेस्ट इसका अच्छा था, लेकिन कलर मुझे नहीं इसका पसंद आया, बहुत ही येलो येलो था। तो 1 टीस्पून जितना मैंने ये ले लिया था। ऑनियंस जो है ना वो मैंने फ्राई करके निकाल लिए थे, ऑनियन और स्टार एनीस जो होता है ये बादियान का फूल, तो ये जो है मैंने डाला था। उसके बाद मैंने अनियंस और 1 टेबलस्पून योगर्ट और थोड़े से चने 4-5 जितने ना वो मैंने ना हल्के से ब्लेंड कर लिया है ब्लेंडर में, हैंड ब्लेंडर की मदद से। वो सारा पेस्ट इसमें डालने के बाद मैंने इसमें चने डाल दिए हैं और चने जो हैं जब तक डीप फ्रोस्ट होंगे और इनको अच्छा सा कलर आने तक हम कुक करेंगे। मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा कम होगा ये, तो फिर मैंने मसाला थोड़ा सा और डाल दिया था, 1/2 टीस्पून जितना। और मैंने ना देखा कि बहुत ही येलोइश कलर आ रहा है, तो फिर मैंने ना इसमें थोड़ा सा सॉल्ट और वो भी डाला था, रेड चिली पाउडर 1/4 टीस्पून डाला था मैंने, क्योंकि चने ही ऑलरेडी मेरे पास बिल्कुल थोड़े से थे। तो फिर मैं क्या इसमें रेड कलर की जो है ना मिर्चें वगैरह डाल दी, ये ना बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाता, तो मैं ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं चाह रही थी और कलर भी लाना चाह रही थी। तो अब ये चने जो हैं वो हमारे भून चुके थे, तो मैंने इसमें पानी डाल के थोड़ी देर कुक करके फ्लेम लो कर दिया था और मैंने
अपनी पूरियाँ जो है वो बनानी स्टार्ट कर दी थी। सबसे पहले मैंने आटा ही गूँधा था पूरियों के लिए ना, तो उसकी भी मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। अक्सर ना मुझे ना कमेंट आए होते हैं कि आप रेसिपी भी शेयर कर दिया करें, तो इस वजह से जो है वो मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर जिन लोगों को इंटरेस्ट होगा तो वो देख लेंगे, नहीं तो स्किप कर देंगे वीडियो को ना। तो यहाँ पर मैंने ना पेड़े बना लिए हुए थे छोटे छोटे, और ऑयल ज़्यादा गर्म कर लिया था, ठीक है ना, ज़्यादा गर्म कर लिया। बिल्कुल ठंडे ऑयल में हमने पूरियों को नहीं डालना, वरना ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाती हैं। तो इसको मैं इतना कुक करूँगी कि मुझे लगे कि ये पक गई हैं, बस इतना ही कुक करना है। 15 सेकेंड ईच साइड मैंने तकरीबन कुक किया था इसको, 15 to 20, ज़्यादा नहीं देर मैंने इसको कुक किया था। फिर पता है क्या, आपकी पूरियों के ऊपर जब कलर आ जाते हैं ना तो अक्सर तो हार्ड हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा मैंने इसके ऊपर कलर भी नहीं लाया था, जैसे पाकिस्तान में पूरियाँ मिलती हैं ना, मैंने उसी तरह से ही बनाने की ट्राई की थी। और ये पूरियाँ जो है ना, मैंने हल्का सा मैदा लगा के ही ना बेल ली थी, क्योंकि जब हम ऑयल लगा के बेलते हैं तो वो ज़्यादा ठीक से बेली नहीं जा रही होती। लास्ट टाइम जब मैंने बनाई थी काफ़ी मंथ्स पहले, तो मेरी पूरियाँ बहुत ही छोटी छोटी सी बनी थी, बिल्कुल टैडी सी टीनी टाइनी सी बन गई थी। तो वो मुझे नहीं इतनी अच्छी लग रही थी, तो और थोड़ी सी ना वो मोटी भी रह गई थी, क्योंकि पेड़ा तो मैंने सही लिया हुआ था लेकिन वो बड़ी नहीं हो रही थी ना ज़्यादा, तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा ना फील हो रहा था कि ये मोटी मोटी हैं। तो अब मैंने ना इन्हें हल्का सा मैदा लगा के जो है ना वो बिल्कुल इतना लगाया है कि वो चिपके ना जो मैंने बोर्ड लिया हुआ है ना उसके ऊपर ना चिपके। तो मैदा लिया था मैंने 1.5 कप जितना मैदा, थोड़ा सा सॉल्ट और 1 टेबलस्पून योगर्ट डाल के मैंने उसे अच्छे से मिक्स करके फिर पानी डाल के एक आटा, सिंपल जैसे आटा गूंदते हैं वैसे मैंने आटा गूंद के रख दिया था। और उसके बाद मैंने जो है हलवा बनाया और चने बनाए, और लास्ट में जो मैंने जो है ना वो अब पूरियाँ फ्राई करना स्टार्ट की हैं, ताकि आटे का जो है ना वो रेस्ट भी मिल जाए और अच्छा सा जो ना है हमारा आटा सेट हो जाए, ताकि हमारी पूरियाँ जो है वो ज़बरदस्ती बन के तैयार हो जाएं। तो आई होप आप लोगों को इस प्रोसेस की समझ आ गई होगी। और इसी तरह से आप लोगों ने पूरी डालते ही थोड़ा सा उसके ऊपर ऑयल डालना है, ताकि वो ऊपर से भी पक जाए, और उसको थोड़ी देर बाद ही जो है ना टर्न कर देना है। और यहाँ पर जी हमारे चने और पूरियाँ रेडी थी, तो हम खाने के लिए बैठे थे। मैं मीरब कह रही थी मैं 2 पूरी खाऊंगी, लेकिन खाई इसने की थी कह रही थी मुझे 2 दे मामा, मैं 2 खाऊंगी। कुछ तो हमने खाई, कुछ बच गई, फिर हमने रख दी थी। अब का नाश्ता वगैरह करने के बाद हम लोग आ गए थे स्मिथ टॉयज़ पे, क्योंकि मीरब की फ्रेंड के घर हमें जाना था नेक्स्ट डे। फ्रेंड के घर कह रही हूँ, सॉरी, उन्होंने ना बर्थडे पे इनवाइट किया था हमें बाहर प्ले एरिया में, तो हमें वहाँ जाना था ना। तो मैंने कहा उसके लिए एक गिफ्ट ले लेते हैं अच्छा सा, क्योंकि स्मिथ टॉयज़ पे ज़्यादा अच्छे टॉयज़ मिल जाते हैं। और मीरब भी मैंने कहा चलो ले लेगी ना, तो इसके लिए हम स्कूटी देख रहे थे। तो एक स्कूटी मुझे बड़ी ही पसंद आई थी, लेकिन उसके प्राइस जो है ना वो 19 यूरो थे, वो बड़ी सस्ती थी। लेकिन ये ना इसके साथ दो दूसरे वाले व्हील्स होते हैं ना वो नहीं लगे हुए थे, तो मैंने कहा ये तो ऐसे गिर जाएगी ना, फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। मैंने कहा पता नहीं मीरब से हैंडल होगी नहीं होगी, क्योंकि इसके पहले वाली स्कूटी का जो है वो एक पेच निकल के कहीं गिर गया है, तो वो बैलेंस उसका अब सही नहीं है ना। ये चलाती है लेकिन मुझे उसका डर लगा होता है कहीं वो गिर ना जाए और कहीं इसको चोट ना लग जाए ना। तो एज यू ऑल नो यहाँ पर इतना मसला है, अगर बच्चे को चोट भी लग जाए तो डॉक्टर यहाँ पे जीपी जो है वो अपॉइंटमेंट ही नहीं दे रहे होते जी, चेक ही नहीं कर रहे होते, वो अलग इन्होंने मसले डाल रखे होते हैं कि अपॉइंटमेंट ही नहीं अवेलेबल, नेक्स्ट डे आए या उससे नेक्स्ट डे आए, तो बंदा फिर क्या ही करे ना। तो फिर मुझे इस तरह से ना बच्चों के चोट लगने का गिरने का बड़ा डर होता है। तो यहाँ पर हम टॉयज़ देख रहे थे और मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इतना बड़ा स्मिथ टॉयज़ है कि बच्चे जाके बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या लें और क्या ना लें ना। सेम मीरब के साथ भी यही सिचुएशन चल रही थी, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या लूँ। तो यहाँ पर 10 यूरोस, 19 यूरो, 17 यूरो के बड़े अच्छे अच्छे टॉयज़ पड़े हुए थे।
और इनकी क्वालिटी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और ये टॉयज़ जो है वो रीज़नेबल होते हैं टेस्को की निस्बत ना। टेस्को के टॉयज़ बड़े महंगे होते हैं और उनकी क्वालिटी भी आई थिंक इतनी अच्छी नहीं होती होगी जितनी इनकी होती है ना। मतलब प्लास्टिक फुल अच्छा वाला यूज़ हुआ होता है इनमें ना, और काफ़ी अरसा चलते हैं ना, बहुत जल्दी नहीं टूटते इनके टॉयज़। बड़ा अच्छी क्वालिटी के ना चीज़ें बनी होती हैं। तो यहाँ पर मैं देख रही थी कि इन्होंने एक्टिविटी पैक भी दिए हुए थे किड्स के लिए। आई डोंट नो इनके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, मैं देख रही थी लेकिन इसके ऊपर लिखा नहीं हुआ था। लेकिन मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था कि मैं इसे पीछे से सारा पढूं कि इसमें क्या है। तो जस्ट मैंने वीडियो बनाई और मैं भाग गई और अभी डिसाइड नहीं हो पा रहा था, तो मेरे हस्बैंड ने ही डिसाइड किया कि ये हम ले लेते हैं मीरब की क्लास फेलो के लिए गिफ्ट ब्लोई डॉक्टर सेट। तो हमने मीरब को कहा आप भी ले लो, ये कह रही थी नहीं मामा मैंने नहीं लेना। तो जो यहाँ पर ना शॉपिंग बैग भी हमें मिल गया था 2 यूरो का, तो हमने वो भी ले लिया था ना। और टेस्को के तो शॉपिंग बैग ही 5-5 4-4 यूरो के मिलते हैं, तो वो भी काफ़ी महंगे ही होते हैं। एक दो दफ़ा तो हमें एक इमरजेंसी में बर्थडे पे जाना पड़ा, तो हम ना टेस्को से ही हमने लिए, तो बड़े महंगे और छोटे से ही साइज़ के टॉय मिलते थे। तो यहाँ पर ये भी मिकी माउस मिनी माउस वाले ना पड़े हुए थे, तो मुझे ये भी एक सेट काफ़ी अच्छा लग रहा था उसका। मैंने मीरब को कहा आप ये ले लो, ये कह रही थी नहीं मामा मैं नहीं लेती। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि इसकी फ्रेंड के लिए ये ले लेते हैं। वो कह रहे थे इसका थोड़ा सा ना प्लास्टिक मुझे ज़्यादा अच्छा वाला नहीं लग रहा। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है रहने दो ना। फिर अभी 7 यूरो के 8 यूरो के 5 यूरो के भी इतने अच्छे टॉयज़ जो है वो मिल जाते हैं। और यहाँ पे कुछ जो है टॉयज़ पे डिस्काउंट भी लगा हुआ था। और मीरब कह रही थी कि मैंने इस तरह के लेने हैं, डॉग टाइप लेने हैं, कार लेनी है, पता नहीं क्या। तो इसने भी ब्लोई वाला ही टॉय लिया था, लेकिन वो कुछ और लिया था। तो मैं कहती हूँ ये ब्लोई वगैरह ये चीज़ें ना लिया करो, डॉग्स होते हैं मुझे तो नहीं पसंद आते लेकिन ये इस तरह के ले लेती है। पहले ये पापा वाले कार्टून देखती थी तो पापा पिग वाली चीज़ें लेने लग जाती थी। तो फिर इसको हमने मना किया, इसकी खाला ने इसको कहा कि मेरा भी हलाल नहीं होता है तो आप ना लिया करो। कहती खाला मैंने खाना तो नहीं है मैं तो बस प्ले करूँगी इसके साथ तो ये इस तरह की बातें करती है ना। तो ये अब नेक्स्ट डे है और नेक्स्ट डे हम जा रहे थे बर्थडे पार्टी में, जो कि थी एक प्ले एरिया में। और उधर इतना रश था तो मैंने जब सब लोग चले गए फिर मैंने वीडियो बनाई। 3-4 बर्थडे पार्टीज जो है वो हो रही थी वहाँ पर। और उन्होंने सिस्टम ये रखा हुआ था कि किड्स आएँ और प्ले एरिया में खेलने के लिए चले जाएं। बाद में जब टाइम उनका फिनिश होने लगता है तो फिर वो उन्हें स्नैक्स वगैरह सर्व कर देते हैं किड्स को, और फिर लास्ट में केक कटिंग के बाद सब घर चले जाते हैं। तो मीरब की जो क्लास फेलो थी वो इंडियन थी और काफ़ी अच्छे थे ना उसके पेरेंट्स भी, और उन्होंने हमें बुलाया हुआ था। उसके ग्रैंड पेरेंट्स भी आए हुए थे ना, वो आंटी बहुत अच्छी थी ना, तो उनसे भी काफ़ी गपशप हुई। मैं उन्हें बताई थी कि जब हम छोटे होते थे तो हम इंडियन ड्रामा देखते थे स्टार प्लस हम इतना देखते थे बहुत ज़्यादा ना। मेरी मदर को तो स्टार प्लस के ड्रामे अच्छे लगते थे ना। कुमकुम वाला ड्रामा शायद आप में से किसी ने देखा हो, तो मेरी मामा का वो फेवरेट होता था, वो लाजमी देखती थी। और एक वो मिस्टर बजाज वाला, पता नहीं क्या नाम था उसका, मुझे नाम ही नहीं याद आ रहा, वो जो कहता रहता था कि 200 करोड़ 200 करोड़ तो मुझे मेरी मम्मा को ना वो वाला अच्छा लगता था। और बचपन में हमने तो सोनपरी और संजू वाला जो वो पेंसिल से ड्रॉ करता था ना, वो बड़े शौक से देखते थे ना हम ड्रामा। तो मीरब को जो है वो गिफ्ट पैक भी मिल चुका था। यहाँ पर एक ट्रेंड है कि बर्थडे में जाएं तो वो बच्चों को गुडी बैग्स भी देते हैं, उसके अंदर छोटे छोटे टॉयज़ या स्नैक्स डाल के ना। तो वो भी इन्होंने ये जो है वो मीरब को दिए थे। उसके बावजूद मीरब कह रही थी कि मैंने चिज्जी लेने जाना है। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।